आंदोलनकारी किसान इस पूरे विवाद का राजनीतिक समाधान चाहते हैं, ना कि अदालती समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे सामने तारीख निकलकर सामने आ गई और बीती 9 वार्ताओं से यही तो हो रहा है। क्या इसमें आपको कोई नयापन दिखता है? नहीं। इस पूरे विवाद के बारे में, इस पूरे खबर के बारे में, इस बड़ी खबर के बारे में मैं आपको आज बताऊं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। और प्रश्न यह है दोस्तों कि क्या तारीख पर तारीख देते रहना केंद्र सरकार को अनुकूल रहता है, केंद्र सरकार को सूट करता है? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं क्योंकि आप हर बार ये तस्वीरें देखते होंगे। 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, कल 9वें दौर की वार्ता थी और आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई समय निर्धारित किया जाता है वार्ता का, तो उससे पहले बसों में सवार होते हैं 40 के आसपास नेता, जो कि अपने अपने किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार के सामने, और वे सभी पहुंचते हैं उस आलीशान विज्ञान भवन में जो कि राजधानी के भीतर मौजूद है। और फिर वहां पर 4 से 5 घंटे के आसपास औसत, एक मैं आपको बताऊं अगर औसतन, तो वार्ता चलती है। और उस बीच में आप देखिएगा कि लंच हो जाता है और उसके बाद चाय काल हो जाता है और फिर किसान नेता बाहर आते हैं और अपनी अपनी बाइट्स देते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री भी बाहर आकर पत्रकारों से मुखातिब होते हैं और उसके बाद दोनों ओर से एक प्रकार से एक जैसा स्टेटमेंट आता है जो कि पुरानी वार्ताओं जैसा ही होता है। मसलन अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो केंद्र सरकार की तरफ से बयान आता है कि वार्ता जो हुई वो दरअसल हुई एक अच्छे माहौल में हुई, सकारात्मक माहौल में हुई। किसान यूनियनों और हमारे बीच जो वार्ता हुई उसमें दोनों पक्षों की ओर से खुले मन के साथ विचार किया गया और अगली वार्ता में एक आशा जता दी जाती है, एक उम्मीद जता दी जाती है कि अगली वार्ता में हो सकता है कि समाधान निकल जाए सौहार्दपूर्ण तरीके से। यह होता है सरकार का पक्ष, और किसानों का पक्ष यह होता है कि हम अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, हम अपनी मांगों को लेकर कायम हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो तीनों कृषि कानून है, नए कृषि कानून जिसे सरकार लेकर आई और ध्वनिमत से पास कराया गया दोनों सदनों से, उसे आप वापस लीजिए। तीनों कानूनों को आप वापस लीजिए और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हमें कानूनी रूप से गारंटी दीजिए। तो आप यहां पर एक प्रकार से ये देख रहे हैं कि दोनों पक्षों की ओर से कमोबेश एक जैसा ही बयान हर वार्ता के बाद सामने आता है। और वार्ता के बाद आप जब सुबह अखबार पढ़ते होंगे या फिर न्यूज चैनलों को देखते होंगे तो आप वहां पर पाते होंगे कि अगली तारीख, इस तारीख को होगी अगली वार्ता, एक और तारीख निकलकर सामने आ गई है और फिर ये सारे बयान। लेकिन क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया कि इस पूरे आंदोलन के दौरान 51 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, आज 52वां दिन है, 52nd डे है आज, 52वां दिन है आज। और आप देखिए कि इस पूरे तकरीबन 1.5 महीने के समय के दौरान, इस पूरी अवधि के दौरान 70 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, अलग अलग कारणों के कारण। किसी किसान की मौत दुर्घटना के कारण हुई तो किसी की हार्ट अटैक के कारण। इस प्रकार से आप देखिए किसी की मौत सर्दी लगने के कारण हो गई, क्योंकि दिल्ली के भीतर कड़ाके की ठंड भी है। अब आप सोचिए कि क्या सरकार को यह चीज सूट करती है कि बार बार आप तारीख दे दीजिए, क्योंकि सरकार एक प्रकार से अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हमने तो किसानों के सामने ये प्रस्ताव रखे, हमने किसानों के सामने ये कहा कि हम इन तीनों कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। आप हमसे ये मत कहिए कि हम इन कानूनों को निरस्त कर दें, क्योंकि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। किसान नेता जो 40 की संख्या में पहुंचते हैं वो वहां पर अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन शायद सरकार कहीं ना कहीं उन तमाम बातों से छुटकारा चाहती है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप सभी ये बात जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेटी बनाई, जिस कमेटी का गठन किया, जिस समिति का गठन किया, जिसमें 4 सदस्यों को उसमें नामित किया उन्होंने, उस कमेटी के बाद और उस फैसले के बाद जिसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 जनवरी को कि हम कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगाते हैं।
इसके बाद ये पहली वार्ता थी और सबको ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि सरकार, चूंकि सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी, मैंने कई मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि सरकार दरअसल लीगल एडवाइसेस ले रही है, यानी कानूनी रूप से लोगों से सलाह ले रही है जो कि कानून के जानकार हैं, सलाहकार हैं। लेकिन और ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि इस पूरी वार्ता के दौरान कोई हल निकल जाए, कोई समाधान निकल जाए, सरकार कोई ठोस निर्णय ले ले। लेकिन सरकार ने निर्णय नहीं लिया और नतीजा हमारे सामने यह है कि ये पूरी की पूरी वार्ता बेनतीजा साबित हुई और इस वार्ता के दौरान भी एक और तारीख निकलकर सामने आ गई। अब आपको दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी अपडेट है। ये अपडेट ये है दोस्तों कि जो 4 सदस्यों की जो कमेटी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था, उस कमेटी में जो 4 सदस्य थे दोस्तों, उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे उनके बारे में एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं, तो सुनिए आप। और दोस्तों एक खबर यह है कि दरअसल भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, इन्होंने इस कमेटी से एक प्रकार से आप समझिए कि नाता अपना तोड़ लिया है और इस कमेटी की सदस्यता को छोड़ दिया है। दरअसल आपने जब ये कमेटी का गठन हुआ था तो आपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से या फिर तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपने ये बात पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी कि लगातार ये आरोप लग रहे थे, जो कि कुछ हद तक सही भी है, कि ये जो चारों के चारों सदस्य हैं दरअसल ये कहीं ना कहीं से और किसी ना किसी रूप में कृषि कानूनों को समर्थन दे चुके हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं। लिहाजा इन पर आरोप लग रहे थे कि ये पक्षपात करेंगे और सरकार के हित में ही निर्णय देंगे। इसके अलावा किसान संगठनों के नेताओं के द्वारा भी यह आरोप लगाया गया था और उन्होंने भी ये बातें समय समय पर कही है कि हम इनके सामने पेश नहीं होंगे, इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। लिहाजा ये पहला बड़ा कदम उठाया गया है कमेटी के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा, जो कि स्वयं भी एक किसान नेता है और एक कदावर किसान नेता है। मैं आपको बताना चाहूंगा भूपेंद्र सिंह मान साहब का, इन्होंने दरअसल इस कमेटी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने जो कारण बताया वो ये बताया कि ये दरअसल किसानों के साथ और पंजाब के साथ और देश के साथ, आंदोलन के साथ, उसके हितों के साथ किसी भी रूप में नहीं करेंगे समझौता। तो अब यहां पर मैं सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर इनकी ये बयान है, इन्होंने ये कहा है, तो क्या सरकार देश के साथ या देश के किसानों के साथ या देश के हितों के साथ कोई समझौता करने जा रही है? इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। इसके अलावा इस कमेटी के बारे में और मैं आपको संक्षेप में जानकारी दूं तो इसके अन्य जो 3 सदस्य हैं वही फिलहाल बचे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, इन्होंने सदस्यता छोड़ दी। इसके अलावा इसमें मैं जो 3 अन्य सदस्य हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें कृषि अर्थशास्त्री और साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर प्रमोद जोशी हैं। इसके अलावा कृषि अर्थशास्त्री और एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी हैं और इसमें है महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट। इसके अलावा इसके बारे में और अपडेट एक महत्वपूर्ण और है दोस्तों, वो ये है कि एक कमेटी की जो पहली बैठक होगी वो होगी दरअसल 19 तारीख को और इस कमेटी को 2 महीनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी पूरी रिपोर्ट को पेश करना होगा। और इससे जुड़ा हुआ एक और अपडेट ये कि आज की वार्ता में सरकार ने यह भी कहा, यानी सरकार की तरफ से जो 3 मंत्री पेश हुए थे वही 3 मंत्री हैं दोस्तों, आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। वही 3 मंत्री इस बार भी पेश हुए जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल थे। इसके अलावा इसमें शामिल थे केंद्रीय वाणिज्य और रेल मंत्री, खाद्य मंत्री भी इसमें थे पीयूष गोयल, और इसमें थे केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री जो कि पंजाब से सांसद भी हैं सोम प्रकाश साहब। तो ये तीनों मंत्री थे। इसके अलावा वहां पर दर्जनों नौकरशाह भी मौजूद थे और थे सामने 40 किसान नेता जो कि अलग अलग किसान संगठनों से आते हैं। और इनके सामने सरकार ने यह भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबद्ध हैं और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समाधान के लिए जो कमेटी निर्धारित की है, जो कमेटी का गठन किया है, दरअसल उसके सामने हम अपने विचारों को रखेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे। जबकि इसके काउंटर में किसान नेताओं ने समय समय पर यह बात कही है और आज भी कहा कि वो कमेटी के सामने नहीं पेश होंगे क्योंकि उनका मामला सरकार के साथ है। वो चाहते हैं कि सरकार ही इस पूरे कानून को अगर लेकर आई है तो सरकार ही इस कानून को वापस ले। इसके अलावा हमें किसी भी रूप से कोई भी न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं मंजूर है। हालांकि सरकार के सामने किसान नेताओं ने कहा और प्रेस के सामने भी किसान नेता लगातार इस बात का बयान देते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं, हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने हमारे साथ
सहानुभूति रखी और उन्होंने हमारे इस पूरे विवाद पर नजर रखी और एक फैसला दिया। हालांकि थैंकफुल है किसान नेता इस पूरे विषय को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी का गठन हुआ है उसके समक्ष पेश नहीं होंगे, ये बात भी उन्होंने स्पष्ट कर दी है। इसके अलावा एक अपडेट और मैं दूंगा दोस्तों, वो अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी दोस्तों, आपको ये बात याद होगी, चूंकि जो सीजेआई है, भारत के प्रधान न्यायाधीश है, उन्होंने टिप्पणी करी थी कि इस आंदोलन में जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने घर चले जाएं। मैं रिस्क लेकर ये उनसे विनती करता हूं। अपने वकीलों से कहा था जो वहां पर मुकदमा लड़ रहे थे, उनसे कहा था कि आप जाकर ये बात कह दीजिए कि आप सभी अपने अपने घरों में लौट जाएं, यानी बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे। इसको लेकर जो वहां पर महिलाएं, उन्होंने एक खुला पत्र लिखा है सीजेआई साहब को, उसमें उन्होंने कहा है कि हम भी बराबर का हक रखते हैं और हम आपके इस बयान से आहत हुए हैं। तो एक प्रकार से ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने एक बयान दिया है। वहां पर जितने भी मौजूद हैं महिलाएं, उन्होंने कहा है कि हम भी पुरुषों के समान है, पुरुषों से पीछे नहीं बल्कि पुरुषों के साथ है, पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं और कई दौर में तो पुरुषों से आगे भी चलते हैं। तो उनका कहना है कि ये आपकी टिप्पणी हमें पसंद नहीं आई। हम भी आंदोलन में उतनी ही ऊर्जा के साथ, उतनी ही शक्ति के साथ शरीक हुए हैं जितने हमारे घर के पुरुष हुए हैं। इसके अलावा कुछ अपडेट्स और देना चाहूंगा दोस्तों, बड़ी संक्षेप में मैं आपको दूंगा, जो कि कल हुए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और इस समय विपक्ष की भूमिका में मौजूद है, उसने दरअसल कल दोस्तों देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने विभिन्न राज्यों में, भारत के और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में, देश की राजधानी दिल्ली में भी किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया और जगह जगह रैलियां निकाली, जगह जगह मार्चेस निकाले और इसके साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी को तेज किया। कुछ प्रमुख खबरें दोस्तों मैं आपको देना चाहूंगा। दरअसल किसानों के समर्थन में सड़क पर जो कांग्रेस पार्टी उतरी, उसके वायनाड के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी साहब और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी उतरी और इन्होंने दिल्ली में जो राजभवन है उसका घेराव करने के लिए उतरी थी, जो कि उपराज्यपाल का घर है, निवास है। और वहां पर जब ये जा रहे थे पूरे मार्च के साथ तो इनको रोका गया, पुलिस ने इनको खदेड़ा पूरे कार्यकर्ताओं समेत। और इसके अलावा एक बात और है कि जंतर मंतर में जब फिर ये लोग पहुंचे, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी साहब भी थे और थी प्रियंका गांधी वाड्रा भी, तो वहां पर जंतर मंतर पर जब ये पहुंचे, जहां पर अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश को न्यायालय समेत, देश यानी भारत को न्यायालय समेत दरअसल 4 से 5 जो लोग हैं वही चला रहे हैं, जिसमें मोदी साहब भी मौजूद हैं। ये उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो किस ओर इशारा कर रहे हैं सब लोग जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने जनता से आह्वान किया कि आप सभी किसान आंदोलन के समर्थन में और फ्यूल प्राइस जो बढ़ गया है, यानी तेल की कीमतों में जो उछाल आया है, उसके खिलाफ आप सभी हमारे साथ जुड़िए। इसके अलावा एक बात आपको मैं और बताऊंगा दोस्तों, जो कि कुछ अलग अलग शहरों से आई है। सबसे पहले चंडीगढ़ की मैं आपको बात बताऊंगा। चंडीगढ़ में दोस्तों दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए पुलिस द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कुछ कार्यकर्ताओं समेत पुलिस ने डिटेन भी किया। इसके अलावा पुलिस का शिकंजा भी कसा, जिसको आप इसको ऐसे कह सकते हैं। इसके अलावा अंबाला में INLD के अभय चौटाला ने ट्रैक्टर रैली निकाली। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहां के, उन्होंने छिंदवाड़ा में, वहां से उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि किसानों का कहना है कि बैठक में सरकार वक्त बर्बाद कर रही है, यानी बैठक लगातार कर करके कोई नतीजा ना देकर सरकार बर्बाद कर रही है वक्त। सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल उठाए हैं जब इस पूरी वार्ता के खत्म होने के बाद वो किसान नेता बाहर आए। तो दोस्तों आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस प्रकार से सरकार अब आगे क्या करती है। अगली तारीख निकल चुकी है, अगली तारीख आ चुकी है और इसकी घोषणा करी स्वयं केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को यानी मंगलवार को, 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से वार्ता होगी उसी वेन्यू में और उन्हीं किसान नेताओं के साथ। इसके अलावा फिर से एक बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि अनौपचारिक रूप से आप कुछ
लोगों को गठित कीजिए और एक मसौदा बनाकर दीजिए। मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार को कितने मसौदे चाहिए और सरकार को कौन सी बात आखिर नहीं समझ में आ रही है जो आंदोलनकारी किसानों ने रखी है। दो ही तो मांगे हैं, पहला कि आप एमएसपी को कानूनी जामा पहना दीजिए और दूसरा ये कि आप कृषि कानूनों को निरस्त कर दीजिए। अब इसमें अगर सरकार को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर यहां पर मंशा पर सवाल उठना जायज बात है। इसके अलावा दोस्तों, अब यहां पर वक्त तो ऐसा आ चुका है, समय ऐसा आ चुका है कि 52 दिन हो चुके हैं, आज 52वां दिन है और सरकार कहीं ना कहीं परीक्षा ले रही है किसानों की। सरकार कहीं ना कहीं उनके हौसले को तोड़ना चाह रही है। सरकार कहीं ना कहीं ये सोचकर बैठी है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी किसान चले जाएंगे और हम बच जाएंगे। लेकिन यहां पर जो चीज किसानों के एक प्रकार से जो किसान जो टैकल कर रहे हैं इस पूरी सोच का सरकार की, वो है किसानों की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका हौसला और उनके अंदर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है कि उनके भीतर जो दर्द है, उनके भीतर जो व्यथा है, उन्हें जो अपना भविष्य अंधकार में दिखता है उसको ढक रहे हैं, उसको ढक रहा है, उस पर जीत हासिल कर रहा है हौसला उनका और उनका ऊर्जा। जब वो एक नारा लगाते हैं कि किसान एकता जिंदाबाद, तो उनके भीतर ऊर्जा का संचार हो जाता है और शायद सरकार को यही चीज कबूल नहीं हो रही है। और यही है कि देश के भीतर अगर बंगाल की राजनीति पर बात होती है तो किसानों पर भी बात होनी चाहिए और किसानों के मुद्दे को प्रमुखता के साथ रखना चाहिए, ना कि उसे बंगाल की राजनीति के साथ या तमिलनाडु की सियासी सरगर्मियों के साथ उसे ढकना चाहिए। ये मैं किन्हें कह रहा हूं, ये बात आप समझ गए भली भांति। बहरहाल अगली वार्ता में क्या हल निकलता है इसकी उम्मीदें कम है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अगली वार्ता में कुछ समाधान निकले, कुछ झुके, सरकार का जो ढीठ रवैया है, सरकार का जो हठधर्मिता है वो कम हो। यहां पर मैं उम्मीद यही करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।